राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं का सैम्पल प्रश्न पत्र। जैसे कि आप सब जानते हैं 5वीं और 8वीं क्या है, बोर्ड पेपर है। तो जो 5वीं का जो एग्ज़ाम है आपका 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 16 मार्च को जो पहला पेपर है आपका वो है गणित का। तो आइए हम देखते हैं सैम्पल पेपर। ये है प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 जिसका हम देख रहे हैं सैम्पल प्रश्न पत्र। यहाँ पे आपका कक्षा 5वीं लिखा है और विषय गणित है। समय टाइम जो आपका रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का। यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है आपको, मीन्स आपका क्या करना है, रोल नंबर अंकों में मीन्स नंबर में लिखना है। जैसे 641 है तो यहाँ पे उसको आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पे आपको उसी को शब्दों में लिखना है। और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 40 मार्क्स के और 10 मार्क्स का जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। फिर है यहाँ पे आपको अपने शाला का स्कूल का नाम लिखना होगा। यहाँ पे संकुल का नाम, यहाँ पे विकास खंड कौन से विकास खंड में आता है और यहाँ पे आपको जिला लिखना है। नीचे यहाँ पे नंबर दिया रहता है। केवल मूल्यांकन करता हेतु ये पार्ट आपको फिल नहीं करने हैं। ये जब आपका आंसर शीट चेक हो जाएगा तो टीचर्स इसको फिल करेंगे। फिर यहाँ पे केंद्राध्यक्ष का हस्ताक्षर और सील रहेगा और यहाँ पे भी हस्ताक्षर और मूल्यांकनकर्ता का साइन रहेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको, जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया हुआ है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, हल करना अनिवार्य है। सेकंड दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी, मतलब 1 से लेके 5 तक आपको ऑप्शनल है, उसको आपको टिक लगा के भरने हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 9 अति लघुत्तरी है। जो 6 से 9 है वो क्या है, अति लघुत्तरी, मतलब हो सकते हैं वो 2 मार्क्स के हों। प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक लघुत्तरी है एवं प्रश्न क्रमांक 15 से 17 तक दीर्घोत्तरी है। आपको ये देखना है कि अति लघुत्तरी है तो उसका जो आंसर है वो शॉर्ट में देना है, लघु है तो थोड़ा सा बड़ा में, और दीर्घ है तो और विस्तार से उसको आंसर आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड है लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 11 एवं 12 तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 में विकल्प दिए गए। आपको यहाँ पे ये बता दिया है 11 और जो 12 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक है उसमें आपको क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए। मतलब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दोनों में से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें हर एक प्रश्न में आपको क्या है, एक नंबर है जहाँ पे नंबर दिया हुआ है 5 × 1 = 5 ये है आपका विकल्प चुनने वाला, मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपको चुन के लिखने हैं। फर्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखो। आपको जो 3 या 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से कोई एक ऑप्शन है वो सही है तो आपको उस ऑप्शन को चुन के लिखना है। फर्स्ट दिया हुआ है 30,360 को अंकों में लिखते हैं। यहाँ पे 30,360 को अंकों में कैसे लिखते हैं वो आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो जाएगा 30,360। तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 30,360 और जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या करना है, ऐसे टिक लगाना है। उसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 30 रुपये है, 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कीमत कितने रुपए है, 30 रुपये है, तो 3 लीटर पेट्रोल की कीमत निकालनी है। तो एकदम इजी है, 1 लीटर पेट्रोल हमको 30 रुपये में मिल रहा है तो 3 लीटर पेट्रोल कितने में मिलेगा, तो क्या करेंगे 30 × 3 कर देंगे। तो 30 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 रुपये। सेकंड का आंसर आ जाएगा 90 रुपये। थर्ड है संख्याएं 30, 50 और 40 का औसत कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये तीनों नंबर दिए हुए हैं उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और 3 डिजिट है मतलब क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। जितने नंबर दिए रहेंगे उन सभी को प्लस करना है और जितने ये क्वांटिटी में है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। जैसे 1 2 3 3 नंबर है तो इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे और उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 4 है,
निम्न में से कौन सी दशमलव संख्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे देखिए 22.34, 22.56, 22.14 और 22.90 है। तो इसमें बताना है आपको जो दशमलव में दिया हुआ है उसमें कौन सी संख्या बड़ी हुई है। तो अगर होल नंबर के साइड देखें तो ये सब देखो 22 है तो एक जैसे है, तो हम क्या करेंगे जो इधर वाला डिजिट है उसको देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 22.90 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, टिक लगाना है और यहाँ पे आपको उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक होता है उस कोण को क्या कहते हैं? तो जिसका माप 90 अंश से अधिक होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। ये हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम किसको लिख देंगे? अधिक कोण को यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। जिसका माप 90 डिग्री से क्या हो, 90 अंश से कम हो, वो होता है न्यून कोण। जो 90 अंश का हो वो होता है समकोण, और जो 90 से अधिक हो वो होता है अधिक कोण। तो ये हुए हमारे बहुविकल्पी प्रश्न में, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में से हैं। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट है अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें है आपके 2 मार्क्स। तो यहाँ पे है 4 × 2 मतलब 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये हो जाएंगे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो हो जाएगा टोटल 8 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये तथा विक्रय मूल्य 330 रुपये हो तो कितनी लाभ या हानि होगी? यहाँ पे आपको लाभ या हानि बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो उसका विक्रय मूल्य है वो है 330 रुपये और जो उसका क्रय मूल्य है वो है 250 रुपये। तो लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 330 रुपये और जो क्रय मूल्य है वो है 250 रुपये। तो विक्रय मूल्य में से हम क्या कर देंगे, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 रुपये। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 7 रुपये को पैसे में बदलो। मतलब जो रुपए में दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, पैसे में बदलना है। तो चूंकि 1 रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे, हम जानते हैं 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हमको किसको चेंज करना है, 7 रुपये को चेंज करना है। इसलिए 7 रुपये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 7 कर देंगे। ठीक है, 100 × 7 कर देंगे तो आ जाएगा 700 पैसे। जब भी आपको जो रुपए है उसको पैसे में बदलने को कहा जाए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया है 700 पैसे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 6 बजे को घड़ी में दर्शाओ। तो ये हमने घड़ी का डायग्राम बनाया है और 6 बजे को क्या किया है, इसमें बनाना है। तो जो छोटा कांटा है वो 6 में रहेगा और जो बड़ा कांटा है वो किस में रहेगा, 12 में रहेगा। तो ये घड़ी को बना के आपको जो इसकी सुई होती है उसको आपको प्रदर्शित करना है। फिर आइए हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियों का अगला क्रम बनाना है। मीन्स आपको इसमें पैटर्न बताने हैं। फर्स्ट में देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके बीच में 2 लाइन है। फिर सेकंड पैटर्न में क्या हो गया है, 2 बॉक्स हो गया है, उसके बीच में 2 लाइन है। फिर थर्ड में 3 बॉक्स हो गया है और 2 लाइन है। तो हमें देखिए जो बॉक्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है पर बीच का लाइन वो वैसे का वैसे है। फर्स्ट में 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो अब इसमें कैसे हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, ये हमारा आंसर है। तो इसमें हो जाएंगे 4 बॉक्सेस और 2 लाइन का 2 लाइन हो जाएगा। ये हो गया हमारा पैटर्न। तो यहाँ तक के क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स थे। अब है लघु उत्तरी प्रश्न। जो लघु उत्तरी प्रश्न है वो है आपके 3 मार्क्स के। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है जो है 3 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे आपके 15 अंक हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हल करना है, जिसमें आपको यहाँ पे माइनस करने का दिया हुआ है, इसको हमें माइनस करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो ये दोनों क्वेश्चन कितने के हैं, 3 मार्क्स के हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि 642 रुपये में 6 कुर्सियाँ मिलती हैं तो 4 कुर्सियों का मूल्य याद करना है। देखिए 642 रुपये है, उसमें आपको 6 कुर्सियाँ मिलती हैं तो 4 कुर्सियों का मूल्य याद करना है। तो सबसे पहले हम एक कुर्सी कितने रुपए में मिलेगी वो निकालेंगे। चूँकि 6 कुर्सियाँ 642 रुपये मिलती हैं तो हमें एक कुर्सी का मूल्य निकालना है। तो एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 642 को 6 से भाग दे देंगे। तो इसको हम 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 107 रुपये। अब हमें 4 कुर्सियों का मूल्य निकालना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे।
तो 107 मल्टी 4 कर देंगे तो आ जाएगा 428 रुपये। एक बार और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यदि 642 रुपये में 6 कुर्सियाँ मिलती हैं तो 4 कुर्सियों का मूल्य याद करना है। 6 कुर्सियाँ मिल रही है 642 रुपये में, तो हमें 4 कुर्सियों का मूल्य याद करना है। तो सबसे पहले हम एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे। हमको एक कुर्सी का मूल्य निकल गया 107 रुपये। अब एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, 642 डिवाइडेड क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 107 रुपये। अब हमें एक कुर्सी का मूल्य मिल गया है। अब हमें कितनी कुर्सियों का मूल्य निकालना है, 4 कुर्सियों का। तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 428 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या तो आप नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये आपको हल करना है और ये भी कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के। आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 5/16 प्लस 7/16 दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, जब भी हमारा जो हर है वो क्या हो, एक जैसे हो, तो उसको हम 2 टाइम ना लिख के क्या लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं। और ऊपर में जो नंबर है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 5 + 7 अपॉन कितना कर दिया है 16, तो आ गया है 12/16। इसको हम काट के भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बी वाला, 7/10 माइनस 3/10 है। यहाँ पे भी जो हमारा डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या है, एक जैसे है। जब भी हमारा हर एक जैसे दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे। और ऊपर में माइनस करने को कहा गया है तो 7 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/10। ये आगे भी कर सकता है, जैसे ये कर सकता है 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 भी लिख सकते हो आप, या 4/10 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो हो जाएगा 3 मार्क्स का। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों के सभी संभव सममित अक्ष बनाओ। यहाँ पे आपको एक्सिस बनाने हैं। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल में आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से ऐसे डॉटेड लाइन शो करने हैं। तो ये ट्रायंगल है तो इसमें बन जाएगा 1 लाइन। फिर है सेकंड वाला रेक्टेंगल जो है आयत का, तो इसमें ये 2 हो जाएंगे। जो रेक्टेंगल है उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 2 अक्ष बना सकते हैं। ज्योमेट्री लाइन इसमें 2 होंगे। उसके बाद स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर में ज्योमेट्री लाइन होंगे 4। ये हो गया। तो इसमें हो जाएंगे आपके 4 ज्योमेट्री लाइन। ये ऐसे आपको डॉटेड लाइन से शो करना है। ये ट्रायंगल है, इसमें हो जाएगा 1, रेक्टेंगल में हो जाएगा 2 और स्क्वायर में हो जाएगा 4। फिर इसमें भी आपको अथवा करके दिया हुआ है 75 अंश या 45 अंश का आपको कोण बनाना है। या तो आप ये ज्योमेट्री वाला बनाइए या तो आप क्या करोगे, एंगल बनाओगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक याद करना है। तो 12 का जो अपवर्तक है, मीन्स 12 किससे किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 6 × 12, 3 से हो जाएगा, 3 4 × 12, 4 से हो जाएगा, 4 3 × 12, 6 से हो जाएगा, 6 2 × 12 और 12 से हो जाएगा। मतलब जो 12 है वो किससे किससे डिवाइड हो सकते हैं, 12 के फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है 18 का अपवर्तक है, 1 से तो चले जाएगा, 2 9 × 18, 3 6 × 18, 6 3 × 18, 9 2 × 18 और 18 से चले जाएगा। तो यह है 18 के अपवर्तक, मीन्स 18 का फैक्टर। अब हमको यहाँ पे जो कॉमन है वो लिखना है, मतलब जो दोनों में समान है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 6। अब जो सबसे बड़ा है वो आपको लिखना है। तो कैसे करोगे, 12 व 18 का जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या है, 6 है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित चित्रों में आकृतियों की संख्या गिनकर लिखो। ये जो चित्र बने हुए हैं उसमें कौन कौन सी आकृति है उसको आपको गिन के लिखना है। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है ट्रायंगल है, सर्कल है और रेक्टेंगल है, तो इसको आपको क्या करना है, गिन के नीचे लिखना है। यहाँ पे आकृति दी हुई है, तो ये देखिए सबसे पहले है ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 5 ट्रायंगल। उसके बाद है सर्कल, तो कितने सर्कल हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हमने लिखा है 3। उसके बाद है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें है एक व्यक्ति निम्न मूल्य सूची के अनुसार 2 किलो शक्कर, 2 किलो आलू और 1 किलो आटा खरीदा। इसके लिए एक बिल बनाना है। आपको यहाँ पे क्या है, जो बिलिंग चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बिल बनाने को भी आता है। तो ये बिल बनाने के लिए है, यहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, सामान शक्कर है, आलू है और है आटा। फिर मूल्य, शक्कर है 40 रुपये किलो, आलू है 15 रुपये किलो और जो आटा है वो है 20 रुपये किलो। तो आपको कैसे बिल बनाना है, जैसे हमने बुक में पढ़ा था सेम वैसे बिल जो है आपको बनाने हैं। ये है बिल, और जो बिल का जो दुकान का नाम रहता है वो आपको ऊपर में लिखा रहता है। तो यहाँ पे है ओम किराना दुकान। यहाँ पे क्रमांक, आपका क्रमांक कौन सा है वो दुकान वाला डालेगा, नाम वो भी दुकान वाला डालेगा, दिनांक तो ये आपको पेपर में खुद फिल करने हैं। फिर यहाँ पे है क्रमांक 1 2 3, क्योंकि 3 सामान थे तो 3 का क्रमांक लिखा। अब सामान क्या क्या थे, शक्कर थे, आलू और आटा था। मात्रा कितने में चाहिए था, तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा शक्कर चाहिए था 2 किलो, आलू चाहिए था 2 किलो और आटा चाहिए था 1 किलो। अब कितने रुपए में मिल रहा है, जो 1 किलो शक्कर था वो मिल रहा है हमें 40 रुपये में, और 1 किलो आलू मिल रहा है 15 रुपये में, और 1 किलो आटा मिल रहा है हमें 20 रुपये में। अब हमें 1 किलो का कीमत तो पता चल गया। अब हमें शक्कर तो 2 किलो चाहिए था, तो 1 किलो अगर 40 रुपये में मिल रहा है, जो 2 किलो शक्कर है वो कितने में आएगा, 80 रुपये में आएगा। 1 किलो आलू हमें 15 रुपये में मिल रहा है, तो हमें 2 किलो आलू की आवश्यकता है, तो 2 किलो आलू कितने में मिलेगा, 30 रुपये में। और आटा 1 किलो 20 रुपये का था, हमें 1 किलो ही चाहिए तो कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे आपको टोटल कर देने हैं और अपना साइन कर देना है। अब इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप ये बिल वाला सॉल्व कीजिए या तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 का कैलेंडर बनाओ। जी आपको यहाँ पे जनवरी 2025 का कैलेंडर बनाना है। तो 1 जनवरी जो है स्टार्ट हुआ था बुधवार से, तो यहाँ पे मैंने 1 2 नोट कर दिया है। यहाँ से आप 31 तक नोट करेंगे, क्योंकि जनवरी जो होता है वो क्या होता है 31 डेज़ का होता है, तो आपको 31 डेज़ तक इसको फिल करने हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, यदि एक बर्तन में 2.750 लीटर पानी आता है, तो ऐसे ही 5 बर्तनों में कुल कितने लीटर पानी आएगा। एक बर्तन में आ रहा है 2.750 लीटर पानी, तो आपको बताना है कि 5 बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए, चूँकि एक बर्तन में आ रहा है 2.750 लीटर पानी, तो हमको क्या करना है, 5 बर्तन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2.750 मल्टी 5 कर देंगे, तो आ जाएगा 13.750 लीटर। आपको पॉइंट लगाते समय ध्यान देना है कि 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो आपको आंसर भी लिखना है। हर एक स्टेप में आपके नंबर रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन थे 4 नंबर्स के, तो यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन में स्टेप रहेगा। जैसे यही स्टेप लिखा आपने, तो ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ऐसे करके ये 4 मार्क्स के होते हैं। तो आपको आंसर लिखना भी ज़रूरी है। एक बर्तन में आ रहा है 2.75 लीटर पानी, तो आपको 5 बर्तन का निकालना था, तो इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर दिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया है 13.750 लीटर। तो यहाँ पे आपको लिखना भी है 5 बर्तनों में 13.750 लीटर पानी आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको ऑप्शनल में दिया हुआ है, या तो आप ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या तो आप नीचे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और नीचे का क्वेश्चन जो है वो है, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आपको पेपर में केवल एक क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो देखिए, 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, 5 किलोग्राम मसाला है, उसमें 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पैकेट की संख्या बतानी है। तो देखिए, चूँकि 2050 ग्राम वजन से एक पैकेट का बन रहा है, ठीक है, मतलब 250 ग्राम से बन रहा है एक पैकेट, तो हम क्या करेंगे 1 ग्राम से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/250 पैकेट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम क्या करेंगे ग्राम में बदल देंगे, तो क्या कर देंगे 5 को 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 5000/250। अब इसको हम काट देते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और ये 0 का 0,
तो आंसर आ जाएगा 20 पैकेट्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पे 5 किलोग्राम में था, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 5000 ग्राम। तो 1/250 मल्टी 5000 है, तो ये 0 से 0 का कट गया और ये 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, तो हो जाएगा 20 पैकेट। 5 किलोग्राम से 250 ग्राम पैकेट वाले 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप याद करना है। परिमाप मीन्स आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जो 24 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का है। हमको एक ट्रायंगल दे के रखा है जो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लंबाई हमको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो चित्र है वो देखिए वो है रेक्टेंगल मीन्स आयत के शेप में। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 39 सेंटीमीटर और जो ब्रैकेट है वो हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो 39 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 78 सेंटीमीटर। एक बार और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमको जो चित्र दे के रखा है वो कौन से शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है और परिमाप है, तो आपको ध्यान देना है परिमाप मीन्स होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो बस आपको जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को रखने हैं और मल्टी करके आंसर लाना है। तो फर्स्ट वाला है उसका आंसर आया है 78 सेंटीमीटर। अब जो हमारा दूसरा वाला चित्र था वो किसका था, ट्रायंगल का था। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ये हमारा पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।